गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं क्या होता है बच्चों। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि जो पॉजिटिव चार्जेस होती है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है कुछ इस टाइप से, और जो नेगेटिव चार्जेस होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ अंदर की तरफ इस साइड से इस तरह से आती है। इसको हम देख भी सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से बच्चों बाहर की तरफ निकल रही है, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ कुछ इस टाइप से आ रही है। क्लियर? अब बच्चों हम समझते हैं कि ये सब जो लाइनें हैं किसी क्लोज एरिया से भी क्या पास हो सकती है? क्या बिल्कुल पास हो सकती है। और इस क्लोज एरिया से कैसे नॉर्मली बच्चों ये पास करेगी, कितना सम होगा, ये सब का सम हमें देखना है बच्चों। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली इस क्लोज एरिया से पास हो रही है बच्चों। इसके लिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया, एक क्लोज सरफेस एरिया लिया है बच्चों, देखा जाए। क्लियर है? अब इससे इस एरिया पे नॉर्मल वेक्टर मेरा ये है, इस एरिया पे नॉर्मल वेक्टर मेरा ये है। इस एरिया से पूरे एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ये हम देखना चाह रहे हैं। ये है डीएस एरिया नॉर्मल वेक्टर, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं डीएस एरिया नॉर्मल वेक्टर रेड मार्कर का, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास कर रहा है, टाइप से पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डीएस एरिया नॉर्मल वेक्टर ये मार्कर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसके क्या है, पैरेलल। जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उन दोनों के बीच में, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है 0 डिग्री, जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे दिखा है। क्लियर है बच्चों? अब ये सब तो किसी न किसी एरिया से तो पास कर रहा है ना बच्चों। तो इस टाइप के जो एरिया सबको हमने डीएस लिखा, ये डीएस डीएस। अब इन टोटल एरिया को हम अगर जोड़ेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, एस मिलेगा। ये जो डीएस डीएस जो बच्चों एरिया है इसको अगर हम सम करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, एस। क्योंकि देखो इसी एरिया से तो ये मिला, ऐसा ऐसा जो एरिया है डीएस 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 डीएस, इससे क्या मिलेगा, पूरा एस मिलेगा। तो समझा जाओ, हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नेट, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एरिया नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज E1 E2 E3 पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एरिया नॉर्मली। ये सब कितना बच्चों, 90 डिग्री के एंगल है इस पे, कितने 90 डिग्री। क्लियर है? इन सबको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ऐड कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। बेटा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस एरिया पे, दोनों होंगे पैरेलल। दोनों क्या होंगे बच्चों, पैरेलल। तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। क्या बनेगा, एंगल 0 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री एंगल बनेगा, तो हम जानते हैं बच्चों वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ए डॉट वी, वेक्टर ए डॉट वी बराबर ए बी cos theta. That means E dot ds will be equal to E ds cos theta. थीटा कितना बन रहा बच्चों, 0 डिग्री। E ds cos 0 डिग्री, एंड cos 0 का वैल्यू बच्चों 1 होता है, इसलिए क्या हो गया, E ds फाई E। अब समझते बच्चों ऐसा हमने लिखा ही क्यों, जैसे समझते बच्चों एक पेन अगर 5 रुपए का है तो 10 पेन कितना होगा, 50 रुपीज का। तो यूनिट सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास हो रही है बच्चों, तो डीएस एरिया से कितना पास होगा, ई डीएस। तो इसी को हमें सम करना ना, इंटायर एरिया पे लेना बच्चों। ऐसा ऐसा अगर डीएस डीएस पूरे अगर एरिया पे लेंगे तो ये पूरा एरिया बच्चों मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा बच्चों, जिसको हमने बोला फाइव E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन। ये क्या है बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन है बच्चों E ds डॉट प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाया। तो एक यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है E, तो ds एरिया से कितना होगा, E ds। तो ds एरिया पे, ये जो ds एरिया है इस पे जो नॉर्मल वेक्टर है उसका नॉर्मल वेक्टर हमने यहाँ ड्रॉ किया। डीएस एरिया पर नॉर्मल वेक्टर ये
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके साथ एंगल 0 बना रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल। दोनों इस टाइप से बच्चों क्या है, पैरेलल। तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ थीटा बन गया बच्चों इलेक्ट्रिक डीएस एरिया नॉर्मल वेक्टर ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये। थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री। क्या होंगे, दोनों लाइन पैरेलल हो गए। जब ये पैरेलल हो गया बच्चों तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो हमने तो लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एरिया। ये तो क्लोज है ना, एक क्लोज सरफेस एरिया। तो क्लोज सरफेस एरिया से नॉर्मली कितना पास होगा, इससे मतलब हमें नॉर्मली मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपस में प्लेन के क्या है, सब 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया ऐसा। अब नॉर्मल जो हमें बनाना था वो हमने ऐसा बना दिया। अब दोनों हो गए आपस में पैरेलल, तो दोनों जब आपस में पैरेलल हो गए तो एंगल क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया बच्चों। क्लियर है। तो थीटा 0 डिग्री हमें क्या लेना, सम लेना है। तो यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास कर रहा था, तो डीएस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ईडीएस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ईडीएस। अब डॉट प्रोडक्ट था तो ये भी cos थीटा है। दोनों के बीच में एंगल कितना अपना, 0 डिग्री। और cos 0 का वैल्यू होता है बच्चों 1। तो ईडीएस cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो गया। तो ईडीएस हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए बच्चों इसका यूनिट पर बात करते हैं। ई क्या होता है बच्चों, फ्लक्स के लिए हमने बात किया, क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस, ई डॉट डीएस। एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू ई, क्यू ई। तो ई क्या होगा बच्चों, एफ अपॉन क्यू। दिस इज न्यूटन और दिस इज कूलम। दैट मीन्स न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया बच्चों न्यूटन पर कूलम, और जो एरिया है मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। इसका ऐसा यूनिट, इसको एक और भी तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों। E इक्वल टू होता था बच्चों डीवी अपॉन डी आर, वोल्ट पर मीटर। नाउ हाई ई विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने लिख दिया वोल्ट पर मीटर, और ये एरिया के लिए लिख दिया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये हो गया वोल्ट मीटर। बच्चों एक यूनिट ये भी हुआ और एक यूनिट हम ये भी करते हैं। तो फिर से समझे, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एरिया नॉर्मली। बच्चों ये कुछ भी नहीं है, ये जो क्लोज सरफेस एरिया है इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही, इसको हमें नॉर्मली जोड़ना है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इसको हमें जोड़ना है, ऐड करना है बच्चों। तो ऐड करने के लिए हमने इंटीग्रेशन यूज किया। तो E1 E2 E3 सब E क्या बराबर है बच्चों, इसको इंटायर एरिया में जोड़ना है बच्चों। तो हमने क्या किया, डीएस एरिया लिया। इस एरिया से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा बच्चों, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, यहां से भी इलेक्ट्रिक, पूरे से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है बच्चों। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा बच्चों, जो कि एरिया वेक्टर के क्या है, नॉर्मली है। जो एरिया वेक्टर क्या है, नॉर्मल पास हो रहा है बच्चों। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। अभी हमने बात किया कि एक पेन 5 रुपए का तो 10 पेन 50 रुपए का बच्चों। तो यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो ई। तो डीएस एरिया से कितना पास होगा, ई डीएस। इसी को क्या करता है, हमें ऐड करना है इंटायर एरिया पर। ऐड करने के लिए हमने क्लोज इंटीग्रेशन यूज किया। तो ये हो गया फ्लक्स, ये क्या हो गया, फ्लक्स। अब इसका, इसी को हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एरिया नॉर्मली। अब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल। तो थीटा क्या होगा, 0, cos 0 का वैल्यू 1 ईडीएस। हमने इसका यूनिट देखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों हमने बोला कि F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। ठीक, ई क्या हो गया, F अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम। हमने यहाँ पर रख दिया न्यूटन पर कूलम, इसके लिए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम ऊपर जाएगा तो बच्चों -1 इनवर्स, ऐसा यूनिट हो गया। दूसरे तरीके से हम E इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन डी आर भी पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। तो वोल्टेज के लिए वोल्ट लिख दिया हमने, आर के लिए मीटर लिख दिया बच्चों। तो वोल्ट पर मीटर,
और ये डिस्टेंस एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर कैंसिल हो गया बच्चों, तो वोल्ट मीटर हो गया, 2 यूनिट है हमारा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छा लगेगा यूट्यूब। थैंक यू।